हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस। तो इतने दिन से हम रेडिएशन फिजिक्स के टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। आज हम इजीएस्ट टॉपिक लेंगे जो कि हमारा है डार्क रूम का। डार्क रूम ऐसे एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको पढ़ने में इजी लगेगा। इसमें बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैसेट। ठीक है, कैसेट सबने वर्ड सुना ही होगा, वो वाली कैसेट नहीं है ये, यहाँ अलग कैसेट की बात करी गई है। ये कैसेट क्या होती है? सबसे पहले तो जब आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके हैंड का एक्सरे है, ठीक है। अगर आप हैंड का एक्सरे करवाने जा रहे हैं तो आपका हैंड एक कैसेट के ऊपर रखा जाता है। तो वो कैसेट क्या होती है? उसे हम कैसेट वर्ड बोलते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरे करवाना हो तो उस बॉडी पार्ट को हम कैसेट पे रखते हैं या कैसेट के आगे खड़े होकर अगर कोई रेडियोग्राफ लेना है तो वो सब प्रोसेस किसके पास होएगी, किस पे होएगी? कैसेट पे होएगी। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले जो मैं हमेशा की तरह आपसे बोलती हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, जल्दी से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब जने पढ़ाई कर सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसेट से। कैसेट फिल्म व इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को रखने के लिए एक लाइट टाइट डिवाइस होती है। कैसेट क्या होती है? दो वर्ड याद रखने हैं आपको। एक क्या है, किसकी बात हो रही है? एक फिल्म की। एक वर्ड नया आया है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। क्या वर्ड आया है? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। अब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन अभी आप एक ऐसे शीट की तरह समझ लो इसे कि ये क्या होती है, एक शीट टाइप कोई चीज है, स्क्रीन है। डिटेल में आगे बताऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक हम इंटेंसिफाइंग ले लेंगे तो हम कवर कर लेंगे कि इंटेंसिफाइंग क्या होती है। अभी इतना याद रखना है, कैसेट क्या करती है? फिल्म व इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को रखने के लिए कैसा डिवाइस है? लाइट और टाइट डिवाइस होती है। एकदम लाइट होती है और कैसी होती है? टाइट होती है, जिससे लाइट यानी कि प्रकाश एंटर नहीं कर सकती। जिससे कि इसमें क्या, जिससे इधर लिखना, इसमें जिससे इसमें लाइट या प्रकाश एंटर नहीं कर सकती। कैसेट क्या करती है? जैसे कि ये हमारी एक कैसेट है। कैसेट कैसी होगी? हमारी एक बुक टाइप की कैसेट। जैसे कि ये हमारी कैसेट है, ये ऐसे बंद हो गई तो भी कैसेट है। इसको ओपन करके देखें अगर हम, तो ये कैसेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ और यहाँ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई होती है और बीच में क्या होती है? फिल्म होती है। बीच में क्या होती है? फिल्म होती है। तो ये इसको होल्ड करने का काम कर रही है कैसेट, किसको? फिल्म को। और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को क्या करती है? होल्ड करती है, यानी इनको रखती है। और कैसे रखती है? एकदम लाइट और टाइट डिवाइस की तरह होती है ये। आगे बढ़ते हैं। और जिससे क्या होता है इसमें कि लाइट एंटर नहीं हो सकती, यानी कि जो प्रकाश होता है हमारा वो प्रवेश नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट चले। कैसेट की सामने की तरफ, यानी कि वापस से इससे समझते हैं कि जो ये कैसेट होती है इसका जो ये फ्रंट पार्ट होता है, यानी कि जो इसकी सामने की जो तरफ है, ये इसका फ्रंट पार्ट हुआ। सामने की तरफ या जो पार्ट ट्यूब की तरफ रहने वाला भाग, जैसे कि ये हमारी सामने एक कोई ट्यूब है तो हम कैसेट को कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे, तभी तो ट्यूब से जो एक्सरेज निकलेगी वो इसको एक्सपोज करेगी, है कि नहीं? सही बोल रही हूँ? तो क्या कह रहा है ये, कैसेट की सामने की तरफ यानी कि फ्रंट साइड या ट्यूब के रहने वाला भाग लो एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल का बना होता है। कैसे मटेरियल का बना होता है? लो एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल का बना होता है। याद हो गया? फ्रंट साइड, कैसेट की जो फ्रंट साइड है वो किसकी बनी होती है? लो एटॉमिक नंबर मटेरियल की। आगे चलें। इस भाग, अब मन में क्वेश्चन आता होगा कि यार लो एटॉमिक ही क्यों बना होता है, हाई एटॉमिक का क्यों बना नहीं होता है? तो थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें, क्यों बना नहीं होता है पढ़ते हैं। इस भाग का यानी कि जो फ्रंट पार्ट है उसके बारे में बोला है, लो एटॉमिक होने की वजह से। अगर वो लो एटॉमिक होएगा तभी तो उसमें से एक्सरेज आसानी से निकल पाएगी। अगर हाई एटॉमिक होगा तो एक्सरेज तो वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, इस भाग का लो एटॉमिक होने की वजह से एक्सरेज इसमें आसानी से एंटर कर सकती है, जिससे फिल्म इजीली एक्सपोज हो जाती है। अब जैसे कि ये हमारी कैसेट है, ठीक है, ये कैसेट है और ये है इसका फ्रंट पार्ट और ये है इसका बैक पार्ट। ठीक है, अब इसको बंद कर दिया तो ये सिंगल कैसेट हो गई। तो अब कैसेट का जो फ्रंट पार्ट है ये कैसा बनाया है हमने? लो एटॉमिक नंबर का बनाया है। कैसा बनाया? लो एटॉमिक नंबर का। तो जैसे ही इसमें से ऐसे एक्सरेज आएगी, अगर ये लो एटॉमिक है तो ये एक्सरेज को अंदर जाने देगा। तो इसके अंदर क्या है? हमारे बीच में फिल्म लगी हुई है। फिल्म, जो फिल्म होती है ना उस पर ही हमारी एक्सरे इमेज रिकॉर्ड होती है। ठीक है, कैसेट तो क्या है? फिल्म को रखने का एक सोर्स है। समझ गए?
तो क्या होगा, अगर लो एटॉमिक का बना होगा तो क्या होगा, एक्सरेज में से आसानी से अंदर चली जाएगी और जो हमारी फिल्म होगी उसको क्या कर देगी, इजीली एक्सपोज कर देगी। क्या कर देगी, एक्सपोज कर देगी फिल्म को इजीली। एक्सपोज यानी कि उस पर मतलब जो भी जैसे हैंड है तो उसकी इमेज उस पर छप जाएगी, ये मतलब है। नेक्स्ट चले, यह लो एटॉमिक नंबर मटेरियल। अब लो एटॉमिक नंबर मटेरियल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक या फिर कार्बन फाइबर की बनी होती है। या तो प्लास्टिक की बनी हो सकती है या किसकी बनी हो सकती है, कार्बन फाइबर मटेरियल की बनी हो सकती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैसेट के फ्रंट भाग में, हाँ, फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन तथा पीछे वाले भाग की तरफ बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन माउंट होती है। ठीक है, फ्रंट में अब ये कैसेट है, ठीक है, अंदर एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आगे फ्रंट पार्ट पे लगी होती है और एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन किस पे, इसके बैक पार्ट पे माउंट होती है। माउंट यानी लगी हुई होती है एकदम ऐसे, इस तरह से। ये कॉपी एक बेस्ट एग्जांपल है कैसेट को समझने के लिए। ठीक है, 3D में समझा रही हूँ मैं आपको, इससे बेटर कुछ नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ जो ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ क्या लगी हुई है हमारी, फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और ये जो बैक वाला पार्ट है यहाँ पे क्या लगी हुई है, बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो कितनी, अगर आपसे कोई पूछे कि कैसेट में कितनी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई होती है, तो 2 होती है। फ्रंट पार्ट में फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, बैक पार्ट में बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और दोनों के बीच में क्या लगी हुई होती है, फिल्म लगी हुई होती है। आगे चले, रेडियोग्राफिक फिल्म को इन दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के मध्य रखा जाता है। फिल्म को क्या नाम दिया है, रेडियोग्राफिक फिल्म। कैसी फिल्म, रेडियोग्राफिक फिल्म को कहाँ रखते हैं, इन दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के मध्य में, यानी कि बीच में। फिर क्या कह रहा है, कैसेट का बैक पार्ट ऐसी धातु का बना होता है। अब फ्रंट पार्ट की तो बात कर ली, किसका बना है, लो एटॉमिक नंबर का। अब बैक पार्ट की बात करेंगे, यानी कि पीछे वाला पार्ट किसका बना हुआ होता है, ऐसी धातु का बना होता है जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो। कैसा हो, हाई हो। क्यों हाई हो, रीजन है ताकि एक्सरे एक्सपोजर के दौरान, जब हम एक्सरे का एक्सपोज देंगे, जब फिल्म एक्सपोज होगी, तो क्या कह रहा है, ये एक्सरे एक्सपोजर के दौरान जो किरणें हैं, जो एक्सरेज है, वो बैक पोर्शन से टकराकर पेशेंट को ना लगे। जैसे कि अगर बैक वाला जो पोर्शन है कैसेट का, वो हाई मटेरियल का, हाई एटॉमिक नंबर का बना ही नहीं होगा, लो का बना होगा, तो क्या होगी कि है ना, पेशेंट को डोज लग जाएगी, किरणें तो जो गई है वो वापस से आ जाएगी और पेशेंट को लगेगी, बैक स्कैटर होगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, हाई एटॉमिक नंबर वाला मटेरियल का यूज करते हैं कैसेट के बैक पार्ट को बनाने के लिए। ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर का मटेरियल लेंगे, जैसे कि लेड, एग्जाम्पल है इसका लेड लेंगे, तो जो हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल होता है ना, वो जो एक्सरेज जो उस पे जाती है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वापस से टकरा के पेशेंट को लगने नहीं देता है। तो इसलिए बैक पोर्शन कैसा बनाएंगे कैसेट का, हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल का बनाएंगे, और फ्रंट कैसा बनाएंगे, लो बनाएंगे। समझ में आया। ठीक है, अब ये कह रहा है, इसलिए कैसेट का बैक पोर्शन लेड, यानी कि लेड को हम क्या कहते हैं, लेड का वो क्या है साइन, पीबी धातु का बना होता है। किसका बना होता है, बैक पोर्शन लेड धातु का बना होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कैसा होता है, हाई होता है। कैसा होता है, हाई, 82 होता है। कैसा होता है, एटॉमिक नंबर हाई होता है, किसका, लेड का। और बैक पोर्शन किसका बना हुआ है, हाई एटॉमिक नंबर का, जिसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 82 होता है। बिल्कुल भूलना नहीं है, लेड का एटॉमिक नंबर कितना है, 82 है, और कैसा होता है, हाई होता है। आगे चले, जिससे क्या होता है, जिससे एक्सपोजर के दौरान बैक स्कैटर की संभावना कम हो जाती है। किसकी संभावना कम हो जाती है, बैक स्कैटर की, कि एक्सरेज गई और वापस पेशेंट को लगी, इसकी संभावना क्या हो जाती है, एकदम कम हो जाती है। क्योंकि जो बैक पोर्शन है, क्योंकि वो लेड का बना हुआ है, तो वो रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वापस बैक स्कैटर नहीं होने देता है। ठीक है, जिससे पेशेंट का अननेसेसरी रेडिएशन से बचाव हो जाता है। जिससे पेशेंट को क्या लगती है, अननेसेसरी रेडिएशन नहीं लगती है, उससे उसकी क्या हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाती है। डन। आगे चले, कैसेट के बैक पोर्शन में अब 2 चीजें याद रखनी है। कैसेट के बैक पोर्शन में क्या लगे हुए होते हैं, हिंज और क्लैंप लगे होते हैं। हम कैसेट को ओपन करते हैं ना, तो उसके लिए वो यूज में आते हैं। और भी उसका एडिशनल वर्क क्या है, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कैसेट के बैक पोर्शन में हिंज व क्लैंप लगे होते हैं, जो कैसेट को लाइट प्रूफ बनाते हैं। इनकी वजह से कैसेट कैसी हो जाती है, लाइट प्रूफ, जिसे हम प्रकाश रोधी भी कहते हैं। कैसा बनाते हैं, कैसेट को लाइट प्रूफ बनाते हैं, प्रकाश रोधी बनाते हैं, जिससे इसमें क्या होती है, लाइट एंटर नहीं हो सकती। अगर लाइट एंटर पहली हो जाएगी तो हमारी जो फिल्म है वो क्या सी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो कैसी होती है कैसेट, हमेशा लाइट टाइट डिवाइस और दूसरी लाइट प्रूफ यानी प्रकाश रोधी होती है।
आगे चले। कभी कभी इन क्लैंप के द्वारा एक्सरे बैक स्कैटर हो जाती है जिससे फिल्म पर आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। इस लाइन से क्या मतलब है कि कभी कभी इन क्लैंप के कारण क्या होता है, क्लैंप ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा ओपन रह गया या कुछ भी हुआ तो उससे क्या होता है, एक्सरे वापस कैसी हो जाती है, बैक स्कैटर हो जाती है, वापस से आती है, लगी बैक पोर्शन पर दोबारा आ गई, तो जिससे क्या होता है हमारी जो फिल्म होती है उस पर कैसे क्या हो जाते हैं, आर्टिफैक्ट आ जाते हैं। आर्टिफैक्ट का मतलब है, आर्टिफैक्ट अलग से भी पढ़ाऊंगी आपको, पहले यहाँ इतना सा समझ लो। आर्टिफैक्ट मतलब कि जो फिल्म को खराब कर देते हैं। जैसे हम एक्सरे करते वक्त पेशेंट को क्या बोलते हैं, आपको एकदम स्टेबल रहना है, हिलना डुलना नहीं है। अगर हिलेंगे डुलेंगे तो इमेज कैसी आएगी, ब्लर हो जाएगी। अगर फोटो में भी अपन हिल जाते हैं तो अपनी फोटो कैसी आती है, ब्लर आती है ना, ब्लर। तो एक्सरे में भी अगर हम हैंड का है तो हैंड अगर हिला देंगे तो उस पर क्या आ जाएगा हमारा, उस वर्ड को क्या बोलेंगे, आर्टिफैक्ट आ जाते हैं। ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्टिफैक्ट होते हैं। तो इतना समझ लो कि अगर रेडिएशन भी बैक स्कैटर होकर अगर वापस आएगी तो उससे फिल्म पर क्या आ जाएंगे, आर्टिफैक्ट आ जाएंगे, यानी कि फिल्म क्या हो जाएगी हमारी, खराब हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यह क्लैंप एवं हिंज कैसेट को अनलोड करने के लिए यूज में आते हैं, काम में आते हैं। ठीक है, लोड अनलोड, खोलना बंद करना, उनके लिए क्या आते हैं, यूज में आते हैं। इसीलिए इनकी समय समय पर जांच करनी चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, हिंज क्लैंप को टाइम टू टाइम क्या चेक करते रहना चाहिए, इनकी जांच करते रहना चाहिए। अन्यथा थोड़े प्रकाश का भी कैसेट के अंदर एंटर करने से फॉगिंग हो सकती है। दो चीजें होती है, अगर लाइट एंटर हो जाती है तो या तो फिल्म पर फॉग आ जाता है, फिल्म बेसिकली मतलब यही है आर्टिफैक्ट, फॉगिंग की मतलब फिल्म का खराब हो जाना। अगर हमारी लाइट कहीं से भी, अगर इतनी सी भी कैसेट में एंटर होगी और फिल्म तक पहुंचेगी तो फिल्म कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, खराब। आगे चलते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इनकी समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। अब ये सारे पॉइंट्स थोड़े से एडिशनल है, पढ़ लो, काम ही आएंगे। अगर लिख के आते हो तो कहीं नंबर नहीं कटेंगे, समझ लो फिर भी एक बार। ठीक है, इसके बैक साइड में एक स्मॉल विंडो होती है। किसके, कैसेट के बैक साइड में क्या होती है, एक छोटी सी विंडो होती है जो पेशेंट आईडी प्रोवाइड करती है, जिसपे क्या मेंशन होती है पेशेंट आईडी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, पेशेंट आईडी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बैक स्क्रीन यानी कि बैक पार्ट, समझ गए। फ्रंट और बैक हमने दो पढ़े। तो बैक स्क्रीन वह कैसेट कवर के मध्य और कैसेट ऊपर वाला कवर के मध्य क्या होता है, कंप्रेसिव मटेरियल जैसे कि रेडियोल्यूसेंट प्लास्टिक फोम। क्या वर्ड है, कंप्रेसिव मटेरियल, जिसका क्या नाम है, रेडियोल्यूसेंट प्लास्टिक फोम रखा जाता है। किसके बीच में रख रहे हैं हम ये चीज, कंप्रेसिव मटेरियल, बैक स्क्रीन और कैसेट कवर के बिटवीन। किसके बिटवीन रख रहे हैं, बिटवीन भी लिख सकते हो, मध्य नहीं समझ आए तो क्या रखते हैं, इनके बीच में हम कंप्रेसिव मटेरियल रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसका रीजन है कि जब हम फिल्म को लोड करते समय जो ये कंप्रेसिव मटेरियल है, कौन सा कंप्रेसिव मटेरियल, रेडियोल्यूसेंट प्लास्टिक फोम जो मटेरियल है वो क्या करता है, एक अच्छा स्क्रीन और फिल्म, हमारे अंदर क्या है, एक तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है दो, और उसके बीच में क्या है, फिल्म है, तो उनका जो कॉन्टेक्ट है वो अच्छे से मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है, जो ये कंप्रेसिव मटीरियल है वो। कंप्रेसिव मटेरियल का नाम याद आए तो लिख देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। वैसे नाम क्या है, रेडियोल्यूसेंट प्लास्टिक फोम, जो है वो क्या करता है, स्क्रीन और फिल्म के बीच के कांटेक्ट को मेंटेन रखता है। अब क्या कह रहा है आगे कि स्क्रीन और फिल्म के बीच अच्छा फिजिकल कांटेक्ट होना नेसेसरी है, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है स्क्रीन और फिल्म का अच्छा फिजिकल कांटेक्ट, अगर अच्छा कांटेक्ट होगा तो क्या होंगे, फिल्म में आर्टिफैक्ट नहीं आएंगे, जिससे आर्टिफैक्ट को अवॉइड किया जा सके और एक अच्छी इमेज क्वालिटी प्राप्त की जा सके। दो क्वालिटीज बोलिए, एक तो क्या बोलिए कि आर्टिफैक्ट जो आते हैं ना हमारे, जो जैसे फिल्म खराब होती है, अच्छा कॉन्टेक्ट होगा तो क्या होंगे, आर्टिफैक्ट्स नहीं आएंगे, और जो हमारी इमेज की क्वालिटी है वो भी कैसी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, हाई क्लास क्वालिटी के हमें क्या मिलेगी, इमेजेस मिलेगी। ठीक है, अब जल्दी से इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा कैसेट का डायग्राम हो जाएगा। पहले ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे आपको 3D में शो करना है। कैसेट फ्रंट, ये ऊपर वाला, कैसेट का बैक, ये अंदर क्या लगी हुई है हमारी, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। जो फ्रंट में लगी होगी उसको क्या कहेंगे, फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, जो बैक में लगी होगी उसको क्या कहेंगे, बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। अगर थोड़ा सा ऐसे समझे तो क्या होएगा, जैसे कि ये कैसेट है, ये कैसेट की लेयर्स है, ये पूरी एक कैसेट है हमारी। ठीक है, ये पूरी कैसेट हो गई। ठीक है, इसमें अब कितनी चीजें हैं, एक्सरेज आएगी तो सबसे पहले कहाँ गिरेगी एक्सरेज, कैसेट फ्रंट पार्ट पे। किस पे गिरेगी, कैसेट के फ्रंट पे। फिर कहाँ जाएगी, फ्रंट से फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर। उसके बाद ये किस पे लगेगी, रेडियोग्राफिक फिल्म पर। ठीक है,
और फिर पीछे क्या लगी हुई होती है, बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और फिर कैसेट का क्या होता है, बैक होता है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इतना अगर आप लिख के आते हैं कैसेट में तो कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। वर्बली भी कोई पूछता है तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक फिर से किसका ले, फिजिक्स का लेंगे। अगर डार्क रूम का ही लेना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।